नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, बीएचयू का जो शेड्यूल है, स्पोर्ट राउंड 1, स्पोर्ट राउंड 2 कब होगा यूजी के लिए, सीयूटी यूजी, इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चाएं करेंगे। मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डर और उसमें डेट वाइज जो चीज़ है उसको हम लोग को ध्यान देना है। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हो रहा, कुछ निर्णय लेने में दिक्कत हो रहा है, कुछ कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा, तो अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू आप हमें पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। ज्वाइन कंटिन्यू ग्रुप पेड काउंसलिंग सपोर्ट 199 हमने प्राइस रखा है, थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे अच्छा रहेगा, है ना। फोन पे नंबर और व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखा है। पेमेंट करना, व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। सर्विस 24x7 है। शर्त इतना है कि हम जगह रहना चाहिए, आपको हेल्प किया जाएगा। जब तक आप पहला क्लास अटेंड नहीं कर लेते तब तक हमारी 1-to-1 आपसे कांटेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। स्क्रीन रिकॉर्डर लगाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, ये है बीएचयू ने जो शेड्यूल जारी किया है, आप यहाँ पे भली भांति देख पा रहे हैं। हमने यहाँ पे लगा दिया है स्क्रीन रिकॉर्डर, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 18/8 को ये आया था, अगस्त में ही आया है ना। अभी तो सितंबर 1 हो गया है आज। इसमें देखिए ये वेरिफिकेशन के लिए टाइम था, आपको पता है, आपने वेरिफिकेशन करा भी लिया होगा अगर आपका एडमिशन हुआ है तो, और नहीं हुआ है तो सर नहीं हुआ है तो आप स्पोर्ट के बारे में सोच रहे हैं, और बिलीव मानिए अगर थोड़ा नंबर से आप रह गए हैं तो आपका स्पोर्ट में हो जाएगा। अभी पीजी वाले का चल रहा है, मैं तो यहाँ बीएड में एडमिशन भी मेरा हुआ है तो मैं क्लास कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग अभी आए नहीं हैं, मतलब 56 लोगों की क्लास है और 30 लोग दिख रहे हैं, तो कई लोग तो आ जाएंगे उसमें से, कई लोग कैंसिल कर लेंगे, है ना। तो 50% मांग लेते हैं कि कैंसिल करेंगे, 50% घूमते घामते आ जाएंगे। मैं इसलिए 50% बोल रहा हूँ कि 11 तारीख से क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं और वो अब तक नहीं आए हैं। 15 दिन क्लास चल गया ऑलरेडी, और अटेंडेंस का बहुत यहाँ प्रॉब्लम है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आपको करना ही है क्लास, है, तो ऐसा हो रहा है। अब इस बात को भली बात समझ सकते हैं, 50% लगभग वो कैंसिल करेंगे। तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा, यूजी वाले के साथ भी होगा, जैसे पीजी वाले कर रहे हैं लगभग। तो जब कैंसिल करेंगे सीटें खाली होगी। तो आपका अगर कुछ नंबर से रह गया है, मैं ये कह सकता हूँ, देखो स्पोर्ट राउंड में क्या हुआ है ना कि 20-20 नंबर, 30-30 नंबर कम हुआ है कई सब्जेक्ट में। तो ऐसा ही हो सकता है आपके साथ भी। तो आप अगर हैं इस प्रक्रिया में, आप अगर एडमिशन अब तक नहीं हुआ, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपने पूरे प्रक्रिया में आपने पार्टिसिपेट किया है तो इसमें आप अंत तक लगी रहिए, अंत तक लगे रहिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। ये जरूर आपके हाथ में कितना है, आपके हाथ में बस इतना है कि हम पार्टिसिपेट करें। तो जैसे अपने रेगुलर में पार्टिसिपेट किया था, स्पोर्ट में भी पार्टिसिपेट किया, करना क्या है, बस जैसे स्पोर्ट आएगा तो अप्लाई फॉर स्पोर्ट राउंड 1, पीजी में तो ऐसा ही हुआ है, तो यूजी में ऐसा ही होगा मान लीजिए। तो हालांकि नोटिफिकेशन जैसा आएगा वो हम लोग देखते रहेंगे, आप भी देखते रहिएगा, तो पूरा संभावना है कि ऐसा ही रहेगा पीजी जैसा ही। तो स्पोर्ट राउंड 1 अप्लाई करना है, बस पोर्टल खोलना है, एक्शन वाली सेक्शन में अप्लाई कर देना है, अप्लाई हो जाएगा, आपका हो गया पार्टिसिपेट, है ना। पिछले साल तो नया रजिस्ट्रेशन हुआ था, इस बार नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, इस बार केवल अप्लाई कर देना है, ठीक है। और क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है वो 4 सितंबर से लिखा हुआ है कि 4 सितंबर से आपकी क्लास से चल रही है। पीजी वाला के देखिए 11 से 11 अगस्त से क्लास स्टार्ट हुआ है पीजी में, है ना, जो मास्टर करते हैं। अभी स्पोर्ट राउंड आया है, तो स्पोर्ट राउंड अभी 30 सितंबर को स्पोर्ट राउंड वाले का, सॉरी 30 अगस्त माफी चाहूंगा, 30 अगस्त को स्पोर्ट राउंड वाले का वेरिफिकेशन था। तो इनकी क्लासेस तो नहीं चल रही थी, तो रेगुलर वाले का क्लास 11 से स्टार्ट हो गया है। अभी स्पोर्ट वाले अभी 30 होगा, तो अब 1 तारीख से आना शुरू कर रहे हैं, आज आए थे 1-2 लोगों ने, तो ये आप समझिए। इसी तरह से स्पोर्ट वाले के साथ होगा। आप ये सब परेशान नहीं होना है कि अरे 4 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो गई, हम लोग का क्या होगा। आप जाएंगे तो थोड़ा क्या होगा ना कि ऑलरेडी पढ़ाई हो गया रहेगा, तो कुछ चीजें आपको पीछे से मेंटेन करनी होगी अपने साथियों सहपाठियों के साथ मिलके, है ना। आप इतना समझिए, परेशान होने वाली एकदम बात नहीं है। अभी जो क्लासेस जो चलेगी, जब तक पूरा प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो रहा है एडमिशन का, जब तक संभावना है स्टूडेंट आने का, तो क्लास आमतौर पे उतना गति में नहीं चलता है, पर फिर भी चलता है ना। तो आप जब भी आएंगे, आपका स्पोर्ट राउंड में होगा, तब जरूर जाके वहां पर चीजें आप कंप्लीट करिएगा। स्पोर्ट राउंड 1 के लिए इन्होंने कहा है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, 4 सितंबर को होगा। तो देखिए जो पहले कर चुके हैं, पीजी में यही हुआ है कि जो पहले कर चुके थे उनको अप्लाई फॉर स्पोर्ट राउंड 1 ऐसा पोर्टल पे जाकर बस अप्लाई कर देना था। 1-2 चेक बॉक्स था, उसको क्लिक करना था, सबमिट कर देना था। और जो नहीं किए थे तो नया रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, है ना। फिर स्पोर्ट राउंड 2 आएगा, 2 के लिए उन्होंने डेट दिया है
2 के लिए डेट दिया। अच्छा अलोकेशन देखिए, एक नंबर में जब स्पोर्ट राउंड का अप्लाई हो जाएगा तो 4 दिन बाद अलॉटमेंट होगा, 8 तारीख को लिस्ट आएगा, कट ऑफ आएगा, उसके बाद फिर 2 तारीख को कट ऑफ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 के लिए फिर से अप्लाई नहीं करना, वो ऑटोमेटिक अप्लाई रहेगा। जो नए रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको भी, और जो स्पोर्ट राउंड 1 में अप्लाई फॉर स्पोर्ट राउंड 1 कर रहे हैं वो स्पोर्ट राउंड 2 में ऑटोमेटिक उनको कंसीडर करके कट ऑफ जारी किया जाएगा, अगर सीटें खाली रह गई तो, और रहेगी ही रहेगी। अच्छा इसके बाद भी कुछ होगा, तो पीजी में क्या हुआ है कि स्पोर्ट राउंड 1 स्पोर्ट राउंड 2 के बाद मॉपअप राउंड आ गया है। आप पीजी वाला चैनल देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मॉपअप राउंड 30 अगस्त को आया है उसका नोटिफिकेशन, और ये 6 तारीख को उन्होंने बुलाया है। इसी तरह से आपके साथ भी होगा कि ये 2 स्पोर्ट राउंड के बाद मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा। मॉपअप राउंड ऑफलाइन होता है, तो जो ऑफलाइन होगा तो वहां भी कईयों का होने का चांसेस रहता है। तो आप हार नहीं मानिए, आपका जिम्मेदारी बस इतना है कि आप लास्ट तक पार्टिसिपेट करते चलिए। थोड़ा नंबर से आप रह रहे हैं तो आपका एडमिशन होने की चांसेस रहेगा, होगा नहीं होगा वो बात की बात है। आपका जितना दायित्व है, आपका जितना काम है आप उतना करते चलिए, बाकी छोड़िए, है ना। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, अगर सब कुछ बढ़िया होगा, ब्लेसिंग रहेगा तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप में एक बड़ी बात है ही, बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना अपने आप में एक बड़ी बात है ना। तो हर कुछ हम चाहते हैं उसी हिसाब से नहीं होता, कई बार कई परिस्थितियां आ जाती हैं और जो हमारे हाथ से कंट्रोल से बाहर होता है। तो परेशान एकदम नहीं होना है, अगर जो होगा उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। मेरी शुभकामना है कि आपका एडमिशन जरूर हो जाए बीएचयू में। आप अगर इतना दिन से तपस्या कर रहे हैं तो विश्वनाथ जी से हम प्रे भी करते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आप कमेंट कर दीजिए, जो भी आपका कुछ भी बात रहेगा आप कमेंट कर दीजिए, यथासंभव मैं आपको जवाब दे दूंगा। और आप पर्सनली हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप हमें पर्सनली कनेक्ट कर लीजिए, हमारी 1 to 1 आपसे बात हो जाएगी। कोई भी बात होगा तो डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।